हम 3 पेशेंट्स की डिफरेंट जर्नीज देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले 25 दिसंबर 2023 में हुआ था। ये मेरी 4th PRP सेशन है। सो आई थिंक मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा सही था। काफ़ी सालों से सोच रहे थे, पिछले 2-3 सालों से, कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, बट एक मन में रहता है कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है। ऐसा कोई पेन नहीं हुआ जितना हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या बाद में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी। सो ओवरऑल एज पर माई एक्सपीरियंस आई विल से कि दिस इज़ द बेस्ट क्लिनिक जहाँ से आप सर्जरी करा सकते हैं। Hello everyone, my name is Prakash Kisrwani. I am from कानपुर उत्तर प्रदेश एंड माई एज इज़ 30 ईयर्स। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले 25 दिसंबर 2023 में हुआ था। ये मेरी 4th PRP सेशन है और इन 6 महीनों में हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई। जितनी एक्सपेक्टेशन थी मेरी उससे भी ज़्यादा हमें दिख रहे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और बात करें अगर मेरे कॉन्फिडेंस की, जो पहले कॉन्फिडेंस था और अब है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुए हैं और लुक में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। इससे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, मेरा प्रोफेशन भी थोड़ा टीचिंग का है तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आता है काफ़ी। तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं मेरे लुक वाइज एंड कॉन्फिडेंस वाइज, एवरीथिंग इज़ इम्प्रूविंग। सो मेरी जो हेयर लाइन है काफ़ी अच्छी बनी है। जब हम देखते हैं, मतलब इसको हम चाहे तो इस साइड से झाड़ते हैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड, दोनों तरफ से हम झाड़ सकते हैं इसको। हेयर लाइन काफ़ी क्लियर है मेरी। और अगर दूसरों की बात किया, जो मेरे पहचान, जो हमको जानते हैं लिटरली, जिन्होंने कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, तो वो कहते हैं कि बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट जिन्होंने अभी तक देखा है। कई सारे दोस्त हैं, सबका देखा हमने और लोगों ने भी देखा। तो ये बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट था जो इसमें जो मेरी ग्रोथ है। और जो लोग नहीं जानते कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या मेरे पहले से ही बाल थे। सो आई थिंक मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा सही था। काफ़ी सालों से सोच रहे थे, पिछले 2-3 सालों से, कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, बट एक मन में रहता है कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है। लेकिन ऐसा कराने के बाद लगा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी है। आई थिंक अगर आपको कराना है तो इंस्टेंट डिसीजन ले लीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ बिग डील। आप थोड़ा सा प्रोसेस होता है, 10 से 15 दिन थोड़ा केयर करनी होती है, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, एवरीथिंग इज बैक टू द नॉर्मल हो जाता है। सो प्रॉब्लम नहीं होती। हेयर रिसीडिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी आज से लगभग बात करें 10 साल पहले, जब हमने बीटेक स्टार्ट किया था, तभी से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। जब लखनऊ में गए थे, लगा था पानी चेंज हुआ, फिर हवा पानी ये सब होता है कि काफ़ी कुछ चेंज किया। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की, होम्योपैथी भी यूज़ की है, एलोपैथी भी यूज़ की है। थोड़ा इंप्रूवमेंट आता था, रुक जाते थे, बट ऐसा नहीं हुआ कि नए हेयर आ गए। तो काफ़ी ज़्यादा हमने यूज किया, काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स भी यूज कर डाले, सारे ऑयल्स, एलोपैथी, मतलब हेयर सर्जरी ना करानी पड़े ये छोड़कर हमने सारे यूज़ कर लिए। स्टेबिलिटी मिल जाती थी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि ग्रोथ हो रही थी। तो तभी मेरा ये था कि एट लास्ट हमको हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही है। तो फिर हमने ये QST पर आए और ट्रांसप्लांट कराया। इसके पहले क्लिनिक विजिट की बात की जाए तो क्लिनिक विजिट हमने किए नहीं। लिटरली मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो उनसे हमने बात की थी कि हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से कराया जाए। तो उनका ये रिसर्च था, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई थी और उन्होंने बोला दिस इज़ द बेस्ट। तो हम सीधा यहाँ पर आ गए। मेरी पर्सनल कोई भी विजिटिंग नहीं थी कहीं पर, और दिस इज़ द बेस्ट। आई थिंक मेरा तो सीधा आया, मेरा पहला यहाँ का एक्सपीरियंस था और बेस्ट एक्सपीरियंस है। रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। बीच के जो सारे प्रोसेस थे बहुत ही स्मूथली हुए। मेडिसिन हमारी कुरियर हो जाती हैं, कभी हम यहाँ पर जब आते हैं PRP कराने तब भी ले लेते हैं। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथली एंड रिजल्ट्स आर लुकिंग वेरी गुड। फिर जब यहाँ पर QST पर आए तो यहाँ का जो माहौल देखा, जैसा सुना था कि अपने फ्रेंड से, कि यहाँ पर जो क्लीनिनेस है बहुत ज़्यादा है। हेल्थ एंड हाइजीन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। हाइजीन तो इतना ज़्यादा मेंटेन था कि देखकर लगता है कि नहीं, ये एक बहुत ही अच्छी क्लास का A स्टैंडर्ड का क्लिनिक है। और सभी जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, सब लोग बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एवरीथिंग इज़ गुड। देन सर्जरी की बात की जाए तो सर्जरी के पहले तो लिटिल बिट नर्वस तो सबको ही होते हैं, मतलब एक हल्का नर्वसनेस रहता है। बट मेरे साथ क्या था, नर्वसनेस प्लस एक्साइटमेंट दोनों थी कि कुछ करने जा रहे हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं अपने साथ ही। तो सर्जरी की बात की जाए, सर्जरी बहुत ही स्मूथली हुई। 2 दिन चला मेरा प्रोसेस, 2 दिन का हुआ। 3300 ग्राफ्ट्स लगे थे। आधा स्टेप पहले दिन हुआ, देन नेक्स्ट डे 7 मॉर्निंग से नाइट 7 PM तक पूरा 12 आवर्स का पूरा एक सेशन था।
तो पूरे एक दिन में मेरे 3300 ग्राफ्स लग गए थे। और सर्जरी के ड्यूरिंग जो पेन की बात की जाए तो आपको एनेस्थीसिया दे दिया था, पेन ऐसा कुछ खास फील हुआ नहीं। डॉक्टर्स बीच बीच में पूछते रहते हैं कहाँ पर आपको दर्द हो तो नहीं रहा है, तो लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो ऐसा कोई पेन नहीं हुआ जितना हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या बाद में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी। तो स्वेलिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं आई, पेन बहुत ही नॉमिनल था, जितना मतलब कि आप इतनी बड़ी सर्जरी कर रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल पेन था। एक अगर इंजेक्शन लगता है तो फिर दर्द तो होता है थोड़ा बहुत ही नॉमिनल सा दर्द था। और स्वेलिंग भी बहुत नॉमिनल थी, जितनी ज़्यादा सुनी थी फेसबुक या यूट्यूब वगैरह में कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, हल्का बहुत स्वेलिंग थी और वो भी 5-6 दिन में पूरी डाउन हो गई थी। और आई थिंक इन नेक्स्ट 10 डेज हम वापस वर्किंग में लौट गए थे अपने। तो मेरे 3300 ग्राफ्स निकाले गए थे, जो कि मेरे बैक साइड से निकाले गए थे। अब आप देख सकते हैं बैक साइड की कंडीशन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, पूरे पहले जैसे बाल हो चुके हैं। मेरे जो बाल निकाले गए थे ये विदिन 5 to 7 डेज ये हील हो गए थे। लग ही नहीं रहा था कि पीछे से कुछ बाल निकाले गए। आई थिंक 7 डेज में पूरा हील हो गया था और उसके बाद से 10 दिन बाद तो लगने पूरे बाल आ गए थे पीछे प्रॉपर। तो लगा नहीं कि कुछ पीछे से बाल कुछ ऐसा कुछ घाव हुआ, केवल 1-2 दिन का प्रॉब्लम था जिसमें आपको थोड़ा सा केयर करनी होती है। तो केयरिंग की बात की जाए, ट्रांसप्लांट के बाद केयरिंग में जो भी हमको बताया गया डॉक्टर द्वारा सब हमने फॉलो किया। धूप में नहीं जाना था, अच्छे से रखना था, डस्ट वगैरह से प्रिकॉशन करनी थी, कैप वगैरह पहनना था। तो ये हम सारी प्रिकॉशंस हमने ली, दवा टाइम पर ली। 1 महीने बाद दवा स्टार्ट हो जाती है, दवा पूरी हमने टाइम टू टाइम ली। सेडिंग फेज, उसके बाद सेडिंग फेज स्टार्ट होता है। 2 से 3 महीने बाद सेडिंग फेज आने लगता है, धीरे धीरे बाल सेड होने लगते हैं। बट मेरा उतना सेट नहीं हुआ जितना हम यूट्यूब वगैरह में देखते हैं। कई बार तो बोलते हैं कि 10% से लेकर 90% तक सेट हो जाता है, बट मेरा ऐसा हुआ नहीं। 30 to 40 परसेंटेज वाइज बात की जाए 30-40% मेरा सेटिंग हुआ था और ये करीब 3 से 3rd to 4th मंथ के बीच में हुआ था। उसके बाद आफ्टर 4 मंथ ये वापस गेन होना शुरू हुआ। 4 to 6 बहुत ही हाईली गेन हुआ और आप देख सकते हैं सिर्फ 2 महीने में, अगर 4 महीने की बात की जाए तो बहुत कम थे और 2 महीने में एकदम से ग्रोथ हो गया। इवन अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, लास्ट 2 मंथ में 2 बार हमने कटिंग कराई है, उसके बावजूद ये ग्रोथ है मेरी। तो 6 महीने में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई जो आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा सेटिंग का एक्सपीरियंस। तो सर्जरी के बाद अगर सपोर्टिंग स्टाफ की बात की जाए तो बिल्कुल टाइम पर फ़ोन आते थे। पहले तो स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ तो आई थिंक हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन आता था कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर धीरे धीरे टाइम स्पेंड बढ़ता गया, बट रेगुलर कॉन्टैक्ट में थे। इवन अभी भी 6 महीने बाद भी 1 महीने में एक बार कॉल आ ही जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप अपनी पिक्चर्स भेजिए, हेयर्स की ग्रोथ क्या है वो देखते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी भी कनेक्ट में रहते हैं पूरे सभी लोग, सारे मतलब यहाँ QST का जो स्टाफ है, जो इनका प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर हम आए थे अपने फ्रेंड के साथ फर्स्ट डे जब हमें ट्रांसप्लांट कराना था। तो वैसे तो आप अकेले आ सकते हैं, बट एक लोग कोई सपोर्टिंग मेंबर है आपके साथ तो वो अच्छा होता है, क्योंकि बड़ी सर्जरी ये क्या इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आपको कुछ रिएक्शन तो नहीं हो गया। आप अकेले चाहें तो अकेले आ सकते हैं, इतना ईजी है सर्जरी कराना। उसके बाद से PRP सेशन सारे हम अकेले ही आ रहे हैं। जब से आ रहे हैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए मेरा फ्रेंड यहाँ पर रुका था जब हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उसके बाद से सारा प्रोसेस अकेले हम कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथली प्रोसेस हो रहा है। So overall, as per my experience, I will say कि this is the best clinic जहाँ से आप सर्जरी करा सकते हैं। बेस्ट इन द वे कि आपका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ऐसे तो बहुत सारे क्लिनिक है, कहीं का प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा हाई है, कहीं का कम है, बट दिस आर मॉडरेट। एंड जो प्राइस पॉइंट ऑफ पे जो आपको क्वालिटी मिले, दैट इज़ द बेस्ट। आप बिल्कुल यहाँ पर आइए, एक बार एक्सपीरियंस करिए, कंसल्ट करिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। एंड आई विल से दिस इज़ द बेस्ट। बहुत ही स्मूथ वर्क होगा, ग्रोथ अच्छी है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यूट्यूब में आप देख सकते हैं, चैनल पर भी सभी के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्लिनिक इज़ यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो माउथ टू माउथ हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, माउथ टू माउथ है, ऐसा नहीं कि इसका एडवर्टीजमेंट कहीं हमने देख के रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। एवरीथिंग इज एज पर आई विल गिव यू 10 आउट ऑफ 10। सो अभी आप देख सकते हैं, मेरा कंपैरिजन कर सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के पहले मेरा क्या था और उसके ड्यूरिंग द मेरे कुछ वीडियोस भी पड़े हुए हैं QST यूट्यूब चैनल पर कि कैसे कैसे ग्रोथ हुई। और आज आप देख सकते हैं मेरे 6 मंथ की ग्रोथ कितनी है। और फिर मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट PRP सेशन पे। थैंक यू QST फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस।
सो क्यूएसटी मैंने चूज़ किया था फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था डॉक्टर सर के साथ, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था और जो यहाँ पे प्राइस रेंज है बाकी क्लिनिक्स के अराउंड, वो भी बाकियों से काफ़ी कम है। और यहाँ पे जो प्री केयर है, ड्यूरिंग केयर है, आफ्टर केयर है सर्जरी की, वो भी बहुत अच्छी है। उसी की वजह से मैंने क्यूएसटी चूज़ किया था। मेरा नाम प्रभात चौहान है, मेरी एज 34 है, मैं हरिद्वार से हूँ। इस समय मैं क्यूएसटी में हूँ। यहाँ पे मेरा 2 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। इस समय मैं अपने रेगुलर पीआरपी के आया हूँ। ये रेगुलर के लिए है, जब भी आपको लगे कि आपके हेयर दुआ से हल्के थिन हो रहे हैं, तो मैम ने बोला था कि आप यहाँ पे पीआरपी दोबारा करा सकते हैं। पहले यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट से पहले क्राउन एरिया में मेरे बहुत कम बाल थे, तो मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बाहर निकलते वक्त मेरे को हमेशा टोपी पहननी पड़ती थी। ट्रांसप्लांट के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो वापस आया है। अब मैं बिना टोपी पहने बाहर निकलता हूँ। जिसका भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है वो बिना सोचे समझे करा सकता है। इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस बैक। यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट से पहले मैम से बात की थी, तो सब बहुत अच्छे से उन्होंने सब बताया था, क्या क्या प्रोसीजर होगा, कैसे कैसे होगा। ट्रांसप्लांट वाले दिन भी सबने बहुत अच्छे से टेक केयर किया था। और ट्रांसप्लांट के बाद भी जब भी आप यहाँ पे किसी क्वेरी के लिए आओ, तो हर कोई आपकी बात सुनता है। जब मेरे बाल पतले हो रहे थे, बाल्डनेस आ रही थी, तो मैं काफ़ी डॉक्टर से मिला, हरिद्वार में मिला, देहरादून में मिला। सब ने मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बोला कि हेयर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है जिससे बाल ग्रो बैक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च की, डॉक्टर से पूछा, तो सब ने मेरे को क्यूएसटी के बारे में बोला कि आप हरिद्वार के क्यूएसटी पे जाइए। जितना भी उत्तराखंड में है, आसपास के एरिया में है, ये सबसे बेस्ट है। तो इसलिए मैंने क्यूएसटी चुना था, हरिद्वार वाला। तो जब मैं क्यूएसटी पे पहली बार आया था, तो मैं यहाँ जो इनके मेन डॉक्टर हैं उनसे मिला था। उन्होंने मेरे को 1-1.5 घंटा लगा के बैठा के सब कुछ समझाया था कि क्या हेयर लाइन होने वाली है, कितने फॉलिकल्स लगेंगे, डिफरेंट टाइप के फॉलिकल्स के बारे में ढंग से एक्सप्लेन किया था। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की जो आफ्टर केयर होगी वो भी ढंग से एक्सप्लेन की थी। तो उन्होंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जो मेरे को बहुत सही लगा था। और ट्रांसप्लांट के बाद भी आप जब भी यहाँ पे आओ, आपको वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे आपको ट्रांसप्लांट से पहले ट्रीट किया था। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग हेयर। आप जब भी यहाँ मैम से मिलना आते हो, सर से मिलना आते हो, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके कभी भी उनसे मिल सकते हो। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरे को रिजल्ट बताया गया था, एग्जैक्टली वही रिजल्ट आया है। जितनी हेयरलाइन मेरी बताई गई थी, उतनी हेयरलाइन मेरी 2 साल के बाद भी मेंटेन है। तो ट्रांसप्लांट के बाद जिनसे मैं पहली बार मिलता हूँ, उनको तो पता ही नहीं चलता कि ट्रांसप्लांट हुआ है, नहीं हुआ है। और जो मेरे फ्रेंड्स फैमिली थे जिन्होंने ट्रांसप्लांट से पहले मेरे को देखा था, वो भी यही बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट होने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा ट्रांसप्लांट हुआ है। जितने एरिया में जो बाल लगाए थे सब ग्रो बैक हो गए हैं, वो एकदम नेचुरल दिखते हैं। और जहाँ से पीछे से बाल निकाले गए थे बैक एरिया से, वो भी पूरा हील हो चुका है। तो सर्जरी से पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि कितना पेन होगा, सर्जरी के बाद कितना पेन रहेगा। तो सर्जरी से पहले जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उस समय एकदम माइल्ड सा पेन रहता है। उसके बाद आपका पूरा एनेस्थीसिया के बाद पूरा सुन्न कर दिया जाता है एरिया। तो आपकी जब तक सर्जरी चलती है, आपको कुछ भी फील नहीं होता है। और उसके बाद भी जो आपको एंटीबायोटिक दी जाती है 1 वीक के लिए, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। वो तो नॉर्मली हर किसी प्रोसीजर में आएगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता कि जो माइल्ड से ऊपर जाए। एकदम कंफर्टेबल रह सकते हैं। 1 वीक बाद आप एकदम नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो नॉर्मली ट्रांसप्लांट के बाद फर्स्ट 3 मंथ्स में जो बाल लगाए जाते हैं वो शेड होते हैं, ताकि उसकी जगह पे नए बाल आ जाएं। मेरे साथ केस थोड़ा डिफरेंट था। मेरे पहले के 6 मंथ्स में जो बाल लगाए थे वही थे। उसके बाद शेडिंग स्टार्ट हुई और उसकी जगह पे फिर नए बाल आने स्टार्ट हुए। सो विद इन 9 मंथ्स मेरे एकदम शेडिंग के बाद एकदम नए बाल आ गए थे। तो आप मेरे सर्जरी से पहले के फ़ोटो देख सकते हैं, उसमें कितनी बाल्डनेस थी, क्या थिनिंग थी हेयर की। और ये अभी मैं हूँ 2 साल बाद, तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। जितने बालों की डेंसिटी है वो एकदम डेंस हो गई है, शेडिंग भी ख़त्म हो गई है। बस आपको थोड़ा बहुत बीच में केयर करनी पड़ती है। तो आपके जैसे बाल ट्रांसप्लांट के टाइम पे थे वैसे के वैसे रहने वाले हैं। तो जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गूगल पे जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, किसी से पूछते हैं, तो आपको अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती है। मेरे को भी डर लग रहा था क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आप अगर क्यूएसटी पे आते हैं तो आपको पूरी डिटेल के साथ सब कुछ बताया जाएगा। जितने भी आपके डाउट्स थे सब क्लियर किए जाएंगे। तो जिसको भी ट्रांसप्लांट कराना है वो ट्रांसप्लांट के लिए जा सकता है। आपको अपनी थोड़ी केयर करनी पड़ेगी, अपने डाइट फैक्टर पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो ट्रांसप्लांट होगा वो
100% सक्सेसफुल होने वाला है। सो क्यूएसटी मैंने चूज़ किया था फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था डॉक्टर सर के साथ, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था और जो यहाँ पे प्राइस रेंज है बाकी क्लिनिक्स के अराउंड, वो भी बाकियों से काफ़ी कम है। और यहाँ पे जो प्री केयर है, ड्यूरिंग केयर है, आफ्टर केयर है सर्जरी की, वो भी बहुत अच्छी है। उसी की वजह से मैंने क्यूएसटी चूज़ किया था। तो सर्जरी के टाइम पे मेरे 3500 ग्राफ्ट लगे थे, जैसे कि आपने पिक्चर्स में पहले देखा है। और अब आप रिजल्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी डेंसिटी है वो एकदम फुल हो चुकी है। ये 2 साल बाद की डेंसिटी है। इसमें शेडिंग पीरियड भी आता है थोड़ा सा, फिर एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल वालों के साथ होता है। तो आप देख सकते हैं खुद ही आगे की और पीछे की डेंसिटी एकदम थिक हो गई है। सो आई वांट टू थैंक यूएसटी फॉर द अमेजिंग रिजल्ट्स। थैंक यू। क्या आपका भी हेयर फॉल कुछ सालों पहले शुरू हुआ था, जिसके लिए आपने दवाइयां ली, शैम्पूज बदले, पर बालों का झड़ना नहीं रुका? क्योंकि यही हुआ हमारे पेशेंट के साथ। पेशेंट ने पहली बार हेयर लॉस 2018-19 के आसपास नोटिस किया था, जिसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कई मेडिकेशंस लिए, शैम्पूज बदले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और धीरे धीरे इस बॉल्डनेस का असर उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर पड़ने लगा। उन्होंने सोशल गैदरिंग में जाना कम कर दिया था और फैमिली फंक्शंस अटेंड करने में भी हेजिटेशन फील होने लगी थी। जब उन्होंने क्लिनिक विजिट किया तो उनका हेयर लॉस ग्रेड 3 स्टेज तक पहुंच चुका था, जहां उनकी हेयर लाइन टिपिकल एम शेप में रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया साइड से विजिबली एम्प्टी दिखने लगा था। पेशेंट की कंडीशन को समझते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने रेसिपिएंट एरिया में टोटल 2200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए। आज उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। शेडिंग फेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और फॉलिकल्स अब ग्रोथ फेज में एंटर कर रहे हैं। चलिए पेशेंट से जानते हैं इन 3 महीनों का उनका एक्सपीरियंस। मेरा नाम राजीव कुमार है। मेरी एज अभी 40 है। मेरा सर्जरी क्या है वो अभी 3 मंथ हो गए हैं और 2200 के करीबन मेरे ग्राफ्ट लगे थे। अभी मेरे जो ग्राफ्ट का जो हेयर का है कंडीशन अभी ऐसी है और सर्जरी का भी मेरा बहुत अच्छा रहा है। जो डॉक्टर द्वारा एडवाइस की गई है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे आपको किस कंडीशन में सोना है, किस कंडीशन क्या क्या आपको खाना पीना है, ये सब चीजें गाइडेंस की गई डॉक्टर के द्वारा और टीम के द्वारा। यहाँ पे मेरे इनके यहाँ का बहुत अच्छा मेरे पास एक्सपीरियंस रहा है।
जो सर्जरी के बाद होता है, जैसे कि डोनर एरिया से जहाँ से बाल निकलते हैं, वो डोनर एरिया भी मेरा 4 से 5 दिन में ठीक हो गया। 2-3 दिन तक तो दिक्कत रही, बल्कि 4-5 दिन बाद मेरा सब ठीक हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि मेरा इम्प्लांट एरिया है, वो भी धीरे धीरे मेरा रिकवर करने लगा। और उसको जैसे शैम्पू किया, वो किया, वॉशिंग किया, और जैसे डॉक्टर के मेरे को डेली वेज आते थे, कॉल आती थी, इनके द्वारा, टीम के द्वारा पूछा जाता है, उसके अनुसार ही मैंने सब प्रिकॉशन में लेता रहा। और आज मेरी कंडीशन देख सकते हैं बहुत अच्छी। और ट्रांसप्लांट के बाद भी क्यूएसटी टीम हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, और व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू हमारे मैसेज लेती रहती है और हमसे इंक्वायरी करती रहती है, सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको, जो भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, आपकी कोई सजेशंस है, वो हमको आप बता सकते हैं। अभी मेरे हेयर प्लांट को 3 महीने हो गए। मैं अपने आप को भी बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। अभी पहले कुछ भी चेहरे पे करने से पहले बहुत सोचता था, कहीं बाहर जाने से पहले सोचता था, कुछ काम करने के लिए भी यार मैं नहीं जा रहा हूँ, तो किसी रिलेटिव या किसी भाई को भेज दो वहां पे, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बहुत ऐसा अच्छा फील करता था। मगर अभी 3 महीने हो गए मेरे इसको देखने से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कुछ कोई काम होता है मैं भी चला जाता हूँ, मैं भी वो काम को अटेंड कर लेता हूँ। मैंने क्यूएसटी से जो ट्रांसप्लांटेशन करा है, इसको यहाँ पे मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी मेरे से पहले भी करा के गया, मेरे से बाद भी करा रहा है, और जो भी प्रेजेंटली जिसने कराया है, कोई इनकी 1% भी कोई यहाँ पे कंप्लेन या कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि यहाँ पे किसी का मिसबिहेवियर, बात करने का, काम करने का कोई भी गलत तरीका है। मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आपको दूसरे की अपेक्षा आपको यहाँ पे मिसगाइड नहीं किया जाता। आपको कैसी कंडीशन में आप हैं, उसी कंडीशन में उस हिसाब से ये काम करते हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच या कुछ इनका कोई ऐसा पक्षपात वाला नहीं रहता है। सबको एक साथ में एकजुट करके काम करते हैं। पहले मैं अपने जैसे शीशे में या मिरर में अपना चेहरा या बालों को देखता था, या मेरी हेयर लाइन बहुत पीछे चली गई, ऐसा हो गया, बाल बहुत टूट रहे हैं, दूसरे को कंपेयर करता था। अब जैसे कि मैं अभी थोड़ा हेयर अपना कुछ मेडिसिन यूज करता हूँ, थोड़ा शीशे में फेस देखता हूँ, अब मैं अपनी जो हेयर लाइन है, अपने बाल है, अपनी जो फेस है, वो भी मेरा मुझे भरा भरा लगता है और अच्छा लगता है। जैसे क्यूएसटी क्लिनिक में मैं अभी बता भी चुका हूँ, यह भी है कि यहाँ पे कोई हैवी बजट नहीं है। यहाँ पे बेचारा एक लेबर वाला भी, एक हाई क्वालिटी वाला भी और एक मिडिल वाला भी, सभी के हिसाब से ही, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही उसका अपने यहाँ से जो बेस्ट टू बेस्ट होता है वो देने की कोशिश करते हैं। आज मेरी 3rd पीआरपी थी। पीआरपी का मेन मकसद ये होता है कि हमारे जो बाल ट्रांसप्लांट किए गए हैं, हमारे बॉडी से थोड़ा ब्लड लिया जाता है, उसमें से प्लाज्मा निकाला जाता है, क्योंकि हम कुछ न्यूट्रिशन अपने बालों को नहीं दे पाते, जिससे वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। फिर प्लाज्मा निकाल के ब्लड से फिर वो इंजेक्ट किया जाता है हमारे हेयर प्लांट में, वो पूरी हेयर प्लांट में ही किया जाता है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी रहे और बेहतर बनी रहे। क्यूएसटी क्लिनिक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा है। और मैं यहाँ से अच्छा, बहुत हॉस्पिटल बहुत उसमें मैं अटैचमेंट रहा हूँ, आया गया हूँ, मगर यहाँ से बेहतर मुझे नहीं लगता कहीं पे। इनका बिहेवियर भी और इनका बोल चाल और बात करने का, बताने का, और हर चीज में इनका अच्छा एटीट्यूड है। तो मेरे हिसाब से इनका 10 में से मैं 11 ही पॉइंट देना चाहूंगा। अब नेक्स्ट मंथ में जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा, पीआरपी के लिए आऊंगा, तभी मैं आपसे जुड़ा रहूंगा और क्यूएसटी क्लिनिक टीम से भी जुड़ा रहूंगा। नेक्स्ट, थैंक यू क्यूएसटी टीम।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।